अच्छा, एक चीज बताओ आप लोग। हम्म, आपने कितने लोगों ने स्काई का लाइव व्यू देखा है? आपके 9 प्लैनेट्स स्काई में कैसे दिख रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, देखा है? देखा ही होगा काफी लोगों ने वैसे, मेरे हिसाब से। हाँ जी। भाई अनम्यूट कर दिया, बोलो यस नो। नो मैम, नो मैम, नो मैम जी, दो ही चीजें नो देखी है, मैम। चंद्रमा और सूर्य। देखो हम यूरेनस, आपने यहाँ पे देखो यूरेनस कहाँ पे है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आसपास सन है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, फिर जुपिटर है। ठीक है। और सैटर्न देखो कहाँ है, दूर है। एक मिनट, सैटर्न कहाँ है? ये रहा, देखो सैटर्न कितना दूर है ना? सन से कितना दूर है सैटर्न। ये सब जो स्टोरीज बनी है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब यहीं से ही आई हैं कि सन और सैटर्न की क्यों नहीं बनती। ठीक है। तो जुपिटर से भी देखो, जुपिटर जहाँ पे है सन, सैटर्न उससे भी दूर है, लास्ट की बाउंड्री पर है। ठीक है। फिर जो यूरेनस है वो तो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है। और अभी वो कहाँ है? प्लूटो। प्लूटो देखो कितनी दूर है, लेफ्ट में। ठीक है। फिर नेपच्यून देखो, नेपच्यून उससे भी दूर है ना? तो हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स ही क्यों आते हैं? क्योंकि सैटर्न, सैटर्न वाला एरिया देखो, सैटर्न वाली जो रिंग दिख रही है आपको रेड कलर से, है ना, इसके अंदर के ही जितने प्लैनेट्स हैं हम सिर्फ उनको ही स्टडी करते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी का है, पर आपको यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ लोग यूरेनस को राहु बोलते हैं और नेपट्यून को केतु बोलते हैं। कुंडली में भी बहुत लोग लिखवा देते हैं 4 नंबर इज इक्वल टू राहु, नेपट्यून 7 नंबर इज इक्वल टू केतु को नेपच्यून बोलते हैं, राहु को यूरेनस बोलते हैं, पर ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। राहु केतु तो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो मून की नोड्स हैं, इनविजिबल नोड्स हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि यूरेनस, नेपच्यून राहु केतु से अलग होते हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यही लिखवाते हैं 4 नंबर में, तो ये अलग होते हैं। ठीक है। और जब भी हम एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुंडली में आप देखना, राहु केतु अलग लिखे होते हैं, यूरेनस नेपच्यून अलग होते हैं। ठीक है। यूरेनस नेपच्यून को हम स्टडी नहीं करते, प्लूटो को हम स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं ये बहुत बहुत दूर है। जो चीज देखो, पृथ्वी कहाँ पे है, आप आइडिया लगा के देखो। प्लूटो को देखो यहाँ पे है। ठीक है। यूरेनस को देखो, ग्रीन रिंग जो है। ठीक है। और सन, अर्थ को देखो कहाँ है अर्थ। एक मिनट, अर्थ देखो कहाँ है, छोटी सी। अर्थ यहाँ पे है और आपको आसपास दिख भी नहीं रहा होगा कहीं कुछ। ठीक है। तो अर्थ के आसपास बस यही प्लैनेट्स हैं। तो इसलिए जो अर्थ पे प्राणी रहते हैं उनके ऊपर सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता है। जो अर्थ से बेहद दूर हैं, उनके उनका प्रभाव अर्थ पे, जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका प्रभाव बहुत नेग्लिजिबल है। 1-2% होगा, उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है। यस मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छा है। बहुत अर्थ कितनी सी दिख रही है आपको? इतनी सी। पूरे सोलर सिस्टम में इतनी सी दिख रही है। और उस उतनी सी भी अर्थ पे 800,000 करोड़ तो लोग हैं, कितनी सारी कंट्रीज हैं, कितना पानी है, कितने जीव जंतु हैं। उसमें से हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे, और फिर भी इतना घमंड। ठीक है। तो ये फोटो इसलिए दिखाइए कि घमंड में कुछ नहीं रखा। आप ये देख लिया करो मैप सोलर सिस्टम का। आपको अपनी वैल्यू समझ, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए खुद की, पर घमंड नहीं करना चाहिए।